सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। आज आदाब इसलिए कहा है कि सलाम तो हर बार करता हूँ, लेकिन शायद उसके मायने किसी को नहीं पता है, इसलिए आज आदाब किया है कि शायद आप समझ जाओ। ख़ास करके स्पेशल मुसलमानों के लिए ये लाइव है। अपने घर में तुम कुछ भी करते हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि अपने घरों में क्या करते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने घरों में तुम कुछ भी करो। बहुत सारे लोग मुजरा देखते होंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। टीवी देखते हैं, अजीब अजीब तरीके की चीज़ें देखते हैं। इस्लामिक कंट्री कहने वाले पाकिस्तान जैसे मुल्क, सबसे गंदा मुजरा वहीं होता है। कोई नई बात नहीं है ये, ठीक। ये सब चीज़ें होती हैं, मगर मुसलमानों से ये बताना चाहते हैं, जो मुझे व्हाट्सअप कर रहे हैं, कम से कम मैं उनको बता देना चाहता हूँ, ये नया साल तुम्हारे लिए होगा और इसकी खुशियाँ तुम मनाओ। एहतशाम रिजवी को इसकी मुबारकबाद न दो, समझ रहे हो? क्योंकि हमारे यहाँ उसकी मुबारकबाद नहीं ली जाती है जिस महीने में या जिस तारीख पर आले रसूल का कत्ल किया गया हो, उसकी खुशियाँ नहीं मनाते हैं। हम बड़े फ़क्र के साथ कहते हैं कि हम उम्मती हैं। तो तुम्हारी मर्ज़ी, वो अपने हिसाब से अपने घर में मनाते रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे फ़र्क तब पड़ता है जब मेरे पास कुछ ऐसा मैसेज आता है। वालेकुम अस्सलाम भाई। जब मेरे पास कुछ ऐसा आता है तब मुझे फ़र्क पड़ता है। और जैसे ही मुहर्रम का महीना पास आने लगता है, वैसे ही मुबारकबाद पेश होना शुरू हो जाती हैं। कभी सोचा है क्या जवाब दोगे जाके रसूलुल्लाह को कि तुम्हारे नवासे के प्यासे कत्ल करने पर हम जश्न मना रहे थे? हैं? मुहर्रम को त्यौहार समझ रखा है, मुहर्रम को त्यौहार समझ रखा है। आले रसूल के कत्ल पर जश्न मनाकर, मुबारकबादें दे करके अपने आप को मुसलमान कहते हो और कहते हो या अल्लाह और या अल्लाह के नबी हमें मुश्किलों से निजात दिला। कैसे? वो नबी, वो रसूल तुम्हें मुश्किलों से, परेशानियों से निजात कैसे दिलाए जिसके नवासे के कत्ल पर खुशियां मना रहे हो? बिल्कुल साफ तौर पे कहता हूं, क्लियर बात कहता हूं। मैं सोशल मीडिया पर किसी की वाहवाही लेने के लिए नहीं बैठा हूं कि मुसलमान बुरा मान जाएंगे और मेरी वाहवाही बंद कर देंगे, मेरे लाइक और कमेंट्स बंद कर देंगे। मैं 1 मिनट में फौरन अनफ्रेंड कर देता हूं, वो कितना भी मेरे नजदीक क्यों ना हो। याद रखना इस बात को, कितना भी नजदीक क्यों ना हो। अगर आप ये समझते हैं, वालेकुम सलाम भाई, अगर आप ये समझते हैं कि मुहर्रम का जश्न मनाया जाता है, मुहर्रम एक त्यौहार है, तो आप तारीख पढ़िए, तारीख जानिए, तारीख समझिए। आज के दौर में आपने तारीख को कैलेंडर की डेट समझ लिया है। शुक्रिया मेरे भाई, हक की आवाज़ भाई, शुक्रिया, बहुत बहुत मोहब्बत आपकी। आपने तारीख को समझ लिया है, कैलेंडर की डेट। और आपको ये पता होना चाहिए कि तारीख को, कैलेंडर की डेट को तारीख नहीं कहते हैं। समझ रहे हो आप? तारीख रकम की जाती है, रकम जानते हैं ना, लिखी जाती है। तारीख लिखी जाती है, जैसे इतिहास लिखा जाता है वैसे तारीख लिखी जाती है। और इस्लामिक तारीख नहीं पता है आपको, आपको कैलेंडर की डेट पता है कि साहब हम तो मुसलमान हैं और फ़क्र के साथ कहते हैं कि नया साल आ गया, मुबारक हो आपको। अरे वाह, वो नया साल बहुत आपको मुबारक हो, आपको वो नया साल बहुत मुबारक हो जिस आपके नए साल में, जिस तारीख में उस जो आपके रसूल के नवासे को प्यासा कत्ल कर दिया गया हो। बोलिए, कहिएगा रसूल से, जाके कहिए रसूलुल्लाह से। जाना तो कहना कि हम उस साल के तारीख पर जश्न मना रहे थे जब आपके नवासे को कत्ल किया गया था, वो भी प्यासा। और सिर्फ आपको नहीं, आपके नवासे को नहीं, बल्कि पूरे खानदान को 3 दिन तक प्यासा रखा गया था, उसके बाद कत्ल कर दिया गया था। उसका जश्न मना लो और कहो कि या अल्लाह हमें इन मुसीबतों से निजात दिला दो। नहीं दिला सकता भाई, नहीं दिला सकता निजात। किस मुंह से दुआ मांग रहे हो? दुआ पूरी होना जरूरी है कि आपके जबान में तासीर हो। आपकी दुआ तब पूरी होती है जब आपके जबान में तासीर होती है, और आपकी जबान में तासीर हो ही नहीं सकती जब आप ऐसे माहौल में इस तरीके से जश्न मनाओगे। उस तारीख का जश्न मनाओगे जिस तारीख पे रसूल अल्लाह के पूरे खानदान को प्यासा कत्ल कर दिया गया हो।
बताओ, तुम्हारे घर वालों को अगर कोई प्यासा कत्ल कर दे और हम तुम्हें मुबारकबाद दें, कैसा लगेगा? बताओ मुझे। अरे थोड़ा सा दिमाग रखते हो या नहीं? एक आदमी भूखा हो, प्यासा हो, तो क्या कहते हो कि हम रसूलुल्लाह की उम्मती हैं और हमारा हक है, हमारा फर्ज है, हम पर वाजिब है कि हम इनको खाना खिलाएं और उनकी प्यास बुझाएं, है ना? यही कहते हो ना? जाहिर है यही कहते होगे। तो फिर उसी रसूलुल्लाह के जिसके तुम उम्मती हो, जिसकी बात करते हो, एक आदमी को भूखे और ये प्यासे होने पर उसी के नवासे को कत्ल कर दिया गया, भूखा और प्यासा, और तुम उसकी जश्न मना रहे हो, तारीख पे उसके मुबारकबाद पेश कर रहे हो और कहते हो कि या अल्लाह मुझे इस मुसीबत से नजात दिला। नहीं दिला सकता। दरअसल तुम्हारे जलील होने का ये दलील है कि तुम गुमराह हो। सच है, ये गुमराह हो। जाहिर सी बात है, जब गुमराही का रास्ता अपना लोगे और तुम्हें लगेगा कि यही इबादत है, तो कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। सिर्फ मस्जिदों में सर पटकने से इबादत नहीं कहा जाता है। इबादत दिल से होती है, दिल में नरमी होती है, मोहब्बत होती है किसी के लिए, ये होती है। ऐसे नहीं कि साहब हम जाएं और 5 वक्त नमाज पढ़ लें और कहें कि साहब हमसे बेहतरीन कोई नहीं है, या अल्लाह मेरी मुश्किलों को आसान फरमा, क्योंकि हम तेरे नमाजी में से हैं, हम तेरे रसूल के उम्मती में से हैं। ये कमाल की उम्मत है, ये कमाल की उम्मत है, गजब की उम्मत है ये, कि या रसूलुल्लाह मुझे सारी परेशानियों से नजात दिला दे, मुझे तकलीफों से दूर कर दे, मुझे सारी खुशियां दे दे, और हम तेरे नवासे के कत्ल पर मुबारकबाद पेश करेंगे। वाह, गजब है भाई, बहुत अच्छे। तुम्हारे फिरके में क्या होता है मुझे नहीं पता और मुझे कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन याद रखना इस बात को कि एहतिशाम रिजवी की निगाह के सामने अगर तुम्हारा एक पोस्ट भी आ गया, तो तुम मेरे कितने भी खास क्यों ना हो, मैं अपनी निगाह से और लिस्ट से हमेशा हमेशा के लिए हटा दूंगा और मेरी निगाहों में गिर जाओगे उस दिन जिस दिन ऐसी कोई पोस्ट मैंने देखा। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। तुम्हारे फिरके में क्या होता है, कैसे होता है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इंटरफेयर करने नहीं आते हैं। बिल्कुल, बेशक आपकी बात, बेशक मैं मानता हूं। खुशबू श्रीवास्तव जी, बताइए, खुशबू श्रीवास्तव जी इस बात को जानती हैं, लेकिन आज के मुसलमान नहीं जानता है। थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर लो भाई, अभी सही है भाई? वालेकुम सलाम। हैं, ये हाल हो गया है भाई। कमाल के मुसलमान हो गए हैं हम, है ना? त्योहार मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, डीजे निकालते हैं। मुहर्रम का जुलूस निकालने के लिए मुसलमान इसलिए नहीं परेशान है कि हम रसूलुल्लाह के कातिल को एक मैसेज देंगे कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, ना। मुसलमान इसलिए नहीं परेशान है कि हम मुहर्रम का जुलूस निकालें कि वो दुनिया को ये दिखाए कि ये तारीख है जिसमें बेगुनाह को कत्ल किया गया था, पहला आतंकवादी हमला दुनिया पे, इस तारीख को वो ये नहीं बताना चाहता है, बल्कि ये बताना चाहता है कि हम डीजे निकाल लें, मेले लगा लें, त्योहार, पर्व। वाह, शायद आपको त्योहार में और गम के दिनों में कोई फर्क नजर नहीं आता है ना? आज का मुसलमान सिर्फ इसलिए मुहर्रम मनाना चाह रहा है कि वो जश्न का माहौल तैयार कर दे, डीजे बजा ले, लठबाजी कर ले, है ना? यही करते हो ना? और या रसूलुल्लाह हमको सारी परेशानियों से निजात दिला दे, या अल्लाह हम तेरे नबी के मानने वाले हैं, हम तेरे नबी के उम्मती हैं, हम पे इतनी मुसीबतें क्यों, है ना? इसीलिए ये उम्मतें, इसीलिए तुम्हारे ऊपर ये मुसीबतें हैं, क्योंकि तुमने समझा ही नहीं है, इस्लाम की तारीख को नहीं समझा है, कैलेंडर की तारीख को समझ लिया है बस, सिर्फ कैलेंडर की तारीख को, इस्लाम की तारीख को नहीं समझा है। अगर इस्लाम की तारीख को समझे होते तो ये दौर ना होता, ये हाल ना होते, जश्न का माहौल ना होता। तुम्हारे बाप के मर जाने पे जब वो तारीख नजदीक आती है ना, तो बड़ा याद करते हो, अब्बा बड़ा याद आ रहे हैं, यहीं बैठा करते थे, ये करते थे, ऐसे बीड़ी पीते थे, सब याद रखते हो, अब्बा की बातें सब याद रखते हो, उसमें कोई बात नहीं है ना? और उसी अब्बा की तारीख पे हम आके कहें भैया मुबारक हो, तो कहोगे शर्म नहीं आती है? किसी के घर में मैयत हो गई है और तुम आके मुबारकबाद पेश कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही? कैसे मुसलमान हो? यही कहोगे ना, जाहिर है यही कहोगे।
लेकिन यहां आले रसूल के कत्ल पर जश्न का माहौल तैयार किया जाता है और कहा जाता है कि साहब मुहर्रम त्योहार है, डीजे लग रहे हैं। वाह, मैं हर उस मुसलमान को बता देना चाहता हूं, हर उस मुसलमान को बता देना चाहता हूं जो मेरी लिस्ट में कहीं से भी है या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कहीं से भी है, एक मुबारकबाद का पोस्ट आपको मेरी निगाहों समेत नीचे गिरा देगा। फिर कभी जिंदगी में आपकी मदद की जरूरत भी पड़ी ना, मैं नहीं कर सकता, याद रखिएगा। मैं उसकी मदद बिल्कुल नहीं कर सकता हूं जो आले रसूल के कत्ल पर जश्न मनाता हो। मैं नहीं कर सकता, सॉरी, बिल्कुल माजरत इसके लिए, साफ तौर पे मैं बोल देता हूं, मैं नहीं कर सकता। मैं जानवरों की मदद के लिए तैयार हूं, मगर उसके तैयार नहीं हूं उसकी मदद के लिए जो आले रसूल के कत्ल का जश्न मनाता हो। हम उसके लिए तैयार नहीं हैं कहीं से भी, याद रखना। इस बात को अपने भेजे में अच्छे से बिठा लेना, और कम से कम मुझे तो व्हाट्सएप मत करना, याद रखना इस बात को। और अपने घर में जो भी करना है, जिस तरह से तुम्हें जश्न मनाना है अपने घर में मनाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता तुम अपने घर में क्या करते हो, वो तुम जानो और वो रसूल जाने और रसूल का अल्लाह जाने, याद रखना। फिर ये ना कहना, आज तो ये कह देते हो कि या अल्लाह हम तेरे रसूल के चाहने वाले हैं, हम उसके उम्मती हैं, ये आज कह देते हो। उस दिन पता चलेगा, उस दिन पता चलेगा जिस दिन रसूल तुमसे सवाल कर लेंगे कि हमारे घर वालों के कत्ल पे तुमने क्या किया है, तब पता चलेगा। शर्म नहीं आती है? 6 महीने के बच्चे को करबला में कत्ल कर दिया गया था, पता है? नहीं पता होगा। मुसलमान तारीख नहीं पढ़ता है, मुसलमान तारीख नहीं पढ़ता है, छोड़ देता है, सुनी सुनाई बातों पे भरोसा कर लेता है, बस तारीख नहीं पढ़ता है। 6 महीने के बच्चे को 3 दिन तक प्यासा रख के कत्ल कर दिया गया था। और अगर तुम्हें इस बात की तकलीफ नहीं है, इस बात का दर्द नहीं है, तो झूठे हो, फरेबी हो जो कहते हो कि हम आज के भूखे लोगों को देख करके तकलीफ में होते हैं, आज किसी को भूखा देखते हैं तो हम तकलीफ में होते हैं, ये झूठे हो, तुम मक्कार हो। सच ये है, उसे कोई हक नहीं है इंसानियत की बातें करने का जो आले रसूल के कत्ल पर जश्न मनाता हो। कोई हक नहीं है उसे ये कहने का, और मेरी निगाहों में तो बिल्कुल नहीं है। ये दुनिया तुम्हें एक्सेप्ट कर सकती है, एहतिशाम रिजवी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एहतिशाम रिजवी के पास 2 रंग की बातें नहीं है, एक सीधी और एक टूक बात तुम्हारे भेजे से टकराता है, याद रखना इस बात को। उम्मीद करता हूं कि मुझसे जुड़े लोग कम से कम ये बात समझ गए होंगे, इसलिए अब मुझे कोई व्हाट्सएप नहीं आएगा। ऐसा कोई व्हाट्सएप अगर मेरे पास आता है तो याद रखना, बेशक लाएंगे, बिल्कुल सबा कौसर जी, आपके बात से बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूं, बेशक लाऊंगा, बेशक लाऊंगा। लेकिन उन मुफ्तियों को नहीं लाऊंगा जो चंद पैसों में बिक जाते हों, उन मुफ्तियों को नहीं लाऊंगा जो चंद पैसों में बिक जाते हों। क्या फायदा ऐसे मुफ्तियों को लाने का जो चंद पैसों पे बिक जाते हों। हालांकि इस आपके मैसेज थोड़ा और था, लेकिन चलिए छोड़िए, कोई नहीं। आपने बात सही कही है कि कुछ मुफ्तियों को भी सामने लाना होगा जो ईमान और इस्लाम सिखाएं, लेकिन अफसोस मुझे इस बात का भी है कि आज के दौर में भी ज़रूरत पड़ रही है। आज के दौर में जब सब कुछ बहुत आसान हो गया है, बहुत आसान हो गया सब कुछ, बहुत आसान हो गया सब कुछ, लेकिन हम उसे आसान करना नहीं चाहते हैं। दुनिया की हम कोई चीज़ भी सर्च करके उसकी नॉलेज रख लेते हैं, मगर हम जब बात आती है इस्लाम की तो हम उसमें कहते हैं साहब नहीं, वो तो मुफ्ती चाहिए, कोई मौलवी चाहिए, मुझे तब जान पाएंगे। एहतिशाम रिजवी भाई, खत्म फातिया तो कर सकते हैं क्या? आपने क्या लिखा, खत्म फातिया क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा है मेरे यूसुफ भाई। ठीक है, खत्म फातिया क्या होता है मुझे नहीं पता, तो मैं कैसे कह सकता हूँ। ठीक है, आप सबको फिर बता देता हूँ, जो आपको करना है आप अपने घरों में कीजिए,
مجھے کم سے کم مبارکباد پیش مت کیجیے گا، کیونکہ آل رسول کے قتل پر مبارکباد صرف یزیدی لشکر دے سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، یزید کا لشکر جو ہوگا وہی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں، امتی نہیں دے سکتا ہے۔ اور امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والے، شرم کی بات ہے کہ تم یزیدی لشکر کی طرح مبارکباد پیش کر رہے ہو۔ دھنیہ واد، بہت بہت شکریہ آپ سب کا، سننے آئے، محبت آپ کی۔ بلاک مار دیجیے گا، مجھے انفرینڈ کر دیجیے گا، رپورٹ کر دیجیے گا، FIR کر دیجیے گا، کالا پانی کروا دیجیے گا، جو آپ کی مرضی ہو وہ کروا دیجیے گا، لیکن ہم قاتلان حسین سے کبھی محبت سے پیش آ ہی نہیں سکتے ہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ یاد رکھنا اس بات کو، یہی فرق ہے، یہی فرق ہے لوگوں میں اور مجھ میں، یہی فرق ہے۔ قاتلان حسین سے دوستی کا کوئی ذریعہ نہیں ہمارے پاس، نہ اس کے لیے تو معافی نامہ تیار ہی نہیں ہوا ہے، ہم معاف تو کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کر سکتے ہو، آپ کی مرضی، میں منع کرنے نہیں آؤں گا، لیکن میری نگاہ کے سامنے مت پڑ جانا کہیں مبارکباد لے کر کے، بس۔ چلو، شکریہ۔